जय श्री महाकाल हरिहर। सफलता से सुख प्राप्त नहीं होता। सक्सेस इज नॉट द हैप्पीनेस। सक्सेस मिल जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप हैप्पी हो जाए, ये कतई भी नहीं है। लोगों को लगता है कि बच्चों को लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूट में हो जाएगा उनका तो सक्सेस हो जाएंगे और सक्सेस से वो खुश हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईआईटी में पहुंच के कई स्टूडेंट खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये विकास है? क्या ये सक्सेस है? मानो जिसको सक्सेस मान रहा था आईआईटी को, वहां जाके वो मानो दुखी हो जाता है। मानव को लगता है कि आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, पर वहां जैसे ही पहुंचता है परंतु आंतरिक में वो और दुखी होता चले जाता है, पीड़ित होते चले जाता है। हम तो बाहर ही बस प्रोफाइल दिखाते हैं, उनकी खुशी हो गया। सुखी दिखता है प्रोफाइल में, पर जब हम डिटेल में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, उनके बैकग्राउंड में जाएंगे, उनके स्टेटस में जाएंगे आंतरिक के, तो वहां दुखी पीड़ित से ग्रसित है मानव। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी बड़े से बड़ा कलाकार, कितना बड़ा भी एक्टर हो, कितनी भी एक्ट्रेस हो, कितना बड़ा भी सिंगर हो, कितना भी डांसर हो, कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी पद में है, या कोई भी बिजनेसमैन हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो उसको लगता है कि हम पहुंच गए, सक्सेस हो गए, और उसको लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सफलता से कभी सुखी प्राप्त नहीं हुआ मानव को। हाँ, सुखी हो जाएगा तो सफल हो जाएगा उसका जीवन। मानव आंतरिक में सुखी होना चाहिए। वह आंतरिक में सुखी हो गया तो जीवन उसका सफल हो जाएगा। ठीक है, फिर सफलता आती है। सफलता से कभी सुखी नहीं होता मानव। संपूर्ण सुखी नहीं होता, न स्पष्ट सुखी होता है, न निश्चित सुखी होता है, परंतु पहले सुखी हुआ जाता है, पहले निश्चित सुखी हुआ जाता है, फिर सफलता आती है, फिर सफल हो गया उसका जीवन। ठीक है, तो भ्रमित सफलता से कोई सुखी नहीं हुआ। कोई भी सुविधा अधिकार इतने मिल जाते हैं, डीएम ले लो, सीएम ले लो, पीएम ले लो, सबके पास इतनी सुविधा अधिकार है, फिर भी मानव क्यों दुखी, क्यों अशांति, क्यों असंतोष, क्यों शंका से रचित और में रहता है, पूरा शंका में ग्रसित? क्योंकि मानव ने जाना ही नहीं कि सुख कहाँ है। तो जागृत सुखी हो के ही, जागृत सुख स्पष्ट होने के बाद ही मानव सफल होता है। भ्रमित सुख नहीं। उसने सोचा कि सुविधा ही सुख है, उसको लगा कि महल में सुख है, उसको लगा गाड़ी में सुख है, उसको लगा आदमी में सुख है, उसको लगा औरत में सुख है, ऐसा लगा, पर ऐसा रहता नहीं है, न ऐसा कभी होता है। इसलिए पहले क्या है वहां पे ध्यान दिया जाए अस्तित्व में, और जो होना है उस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े। ठीक है, जैसा अस्तित्व है वैसे ही होना है हर मानव को, और उसी में सुखी है। तो समझ के ही मानव समाधान होता है, और समाधान से ही मानव सुखी होता है। जब उसके जीवन में समझ आती है तो समाधान आता है,
और समाधान आता है तो आंतरिक से वो सुखी होता चले आता है। और जब सुखी होता चले आता है तो फिर वो शांति के कार्यक्रम में आता है, फिर संतोष के कार्यक्रम में आता है, फिर ज्ञान के कार्यक्रम में आता है, फिर आता है समृद्धि के मार्ग में। फिर मानव को होती है धर्म प्राप्त होता है, न्याय करके फिर धर्म प्राप्त होता है, और धर्म प्राप्त करके मानव सत्य की ओर आगे बढ़ता है। जागृति के द्वारा ही सत्य की ओर बढ़ता है और वो उपकार का कार्यक्रम करता है, परोपकार का कार्यक्रम करता है, समझने जीने समझाने पे कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो यहां है सुख, यह है जागृत सुख। जागृत सुख सिर्फ और सिर्फ समझ में है, पर भ्रमित सुख सिर्फ उलझ में रह जाता है, उलझता ही रह जाता है, भागते ही रह जाता है, भगाते रह जाता है, खुद निचोड़ता चले जाता है और खुद निचोड़ जाता है। तो ये भ्रमित सुख है। वहां लगता है कि सुखी, निर्णय तो लेता है सुखी का, पर हो जाता है दुखी, क्योंकि भ्रमित एक्शन लेता है, भ्रमित मानव क्रियाकलाप में रहता है। ठीक है, तो इसलिए जागृत क्रियाक्रम में आना होगा और जागृत कार्यक्रम में होना होगा, तभी जाके मानव असली सुख को प्राप्त कर पाएगा। और जागृत सुख हो के ही मानव सफल होगा, उसकी शरीर यात्रा सफल होगी। सुखी हो के ही उसकी जीवन शरीर यात्रा सफल होती है। या आज मानव सुखी नहीं हो पा रहा, इतना तो कर लिया सबके लिए, क्यों नहीं हो रहा सुखी? क्योंकि उसको पहले सुखी होना था, फिर कार्यक्रम करना था, परंतु वो कार्यक्रम करते करते उसको सुख ही नहीं मिला। वो पहले स्टेप पहले पहुंच गया कार्यक्रम में, पहले क्रियाक्रम करना था, पहले सुखी होना था। तो इसलिए पहले सुखी हो जाओ, पहले समझ लो, और समझ के फिर जियो, और जी के फिर समझाओ। यह है पूरा क्रियाक्रम, फिर होगा असली कार्यक्रम। फिर स्वयं में तृप्ति रहेगी, भक्ति रहेगी, शक्ति रहेगी और मुक्ति होगी, और हर मानव जाति को हम तृप्ति कराएंगे, भक्ति बढ़ाएंगे, शक्ति बढ़ाएंगे और मुक्ति बढ़ाएंगे। यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, तो इसलिए जागृत सुख की ओर बढ़े और अपनी शरीर यात्रा को सफल करें, और हर मानव जाति की शरीर यात्रा को सफल करें चेतना जागृति के द्वारा, स्वयं में, समग्र के लिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।